हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आज का वीडियो है धातु रूप रुद्र धातु। रुद्र मीन्स होता है रोना। ठीक है, तो ये रोने के रूप में जब आपको हिंदी में इस शब्द का बोध हो तब आप रूप का प्रयोग काल के हिसाब से करेंगे। वर्तमान काल, भविष्य काल, जिस जिस काल में हिंदी से आपको संस्कृत बनानी पड़े उसी काल में इसके रूप आप यूज करोगे। तो पहला है लट लकार। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। मतलब वर्तमान काल जो आज ता है, ती है, ते है, आते, वह रोता है, बालक रोता है, बालिका रोती है, या मैंने एक बार बताया भी था कि रोता है या रो रही है। तो दोनों के अर्थ में लट लकार का प्रयोग किया जाएगा। तो पहला क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन रोदिति। आपको देखना पड़ेगा शब्दों को बड़े ध्यान से। अगर आपने मात्राओं में गलती की तो फिर आपका रूप गलत हो सकता है। रोदिति राहे, ठीक है, रोदिति, रोदिता, रुदंती। अब है इधर रुदिता, रोदिति, रुदिता, रुदंती, रोदिशी, रोदिथा, रोदिथ, रोदिमी, रुदिवा और रुदिमा। याद रखना शब्द अलग अलग है। रोदिति, फिर इसे रुदिता, और इधर रुदंती, इधर कोई मात्रा नहीं है। फिर रोदिशी, इधर रुदिता, रुदिथ, रोदिमी, रोदिवा, रोदमा। तो याद से शब्दों को देखना और तब याद करके एक बार लिखना तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी। तो इस लकार का प्रयोग जब रोता है या रो रही है वाले वाक्य आए तब आपको लट लकार का प्रयोग करना पड़ेगा, और वो वचन के अनुसार। यदि वह एक वचन है तो एक वचन प्रथमा का एक वचन लगाओगे, यदि वो द्विवचन है तो द्विवचन लगाओगे, यदि बहुत सारे लोग रो रहे हैं, बालक रो रहे हैं, तो बालका रुदंती आ जाएगा। ठीक है, और मध्यम पुरुष के हिसाब से लगाओगे फिर उत्तम पुरुष की। यानी आपको हिंदी से संस्कृत बनाते समय जैसा करता है, अगर करता है एक वचन है तो आपको लकार में जो जो भी लकार पूछी गई है, जो भी शब्द है, जैसे रोने का है तो आपको उसी के हिसाब से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अगर मध्यम पुरुष तुम रोते हो तो तुम रोदसी, तुम दोनों रोते हो तो इवाम रुदितः, और तुम सब रोते हो यूयम रुदित। ठीक है, मैं रोता हूं अहम रोदिमी। तो इस तरह से आपको जब याद हो जाएंगे रूप तो आप संस्कृत से हिंदी से संस्कृत आराम से बना लेंगे। फिर लट लकार। लट लकार का मतलब होता है भविष्य काल। जैसे इंग्लिश में होती है फ्यूचर टेंस, तो उसमें क्या कौन से रूप यूज करे जाएंगे? रोदिष्यति, रोदिष्यतः, रोदिष्यन्ति, रोदिष्यसि, रोदिष्यतः, रोदिष्यथ, रोदिष्यामि, रोदिष्यावः, रोदिष्यामा। यानी बालक रोएगा, बालक रो रहा होगा, इस तरह से आएगा। या बालक रो रहा होगा या बालक रोएगा। ठीक है, जब गागी के गा वाली वाक्य आए तब आपको लट लकार का प्रयोग करना पड़ेगा, और वो भी कर्ता के हिसाब से। अगर कर्ता एक वचन है तो रोदिष्यति आएगा, कर्ता दो वचन है, दो बालक रोते हैं तो रोदिष्यथा आएगा, और बहुत सारे बालक रोते हैं तो रोदिष्यंती आएगा। ठीक है, और जब तुम रोते हो, तुम रोओगे, तुम दोनों रोओगे, तुम सब रोओगे, मैं रोऊंगा, हम दोनों रोएंगे और हम सब रोएंगे। तब इस तरह का बोध होगा, तब आपको गागी के वाले वाक्य आएंगे और रोने वाली धातु आपकी रुद्र धातु का उसमें प्रयोग होगा, तो आपको भविष्य काल के कर्ता के हिसाब से इस धातु को प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये लंग लकार। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल माने पास्ट में। तो जब पास्ट वाला, वह रोया, बालिका रोई, बालक रोया, जब इस तरह का बोध हो तब आपको लंग लकार के रूप प्रयोग करने पड़ेंगे। अरोदत, अरुदिताम, अरुदन, अरोधा, अरुदितम और अरुदित, अरोदम, अरुदिव, अरुदिम। तो भूतकाल का चिन्ह होगा वह रोया, भविष्य काल में गागीगे, और वर्तमान काल में ता है, ती है और रहा है, रही है वाले वाक्य है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तो रहा है, रही में तो इज एम आर लग जाता है, और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो ता है, ती है आता है। लेकिन संस्कृत में लट लकार में अगर हिंदी के वाक्य वह रोता है या वह रो रहा है, उसमें आपको लट लकार ही प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपकी लट रट रंग। अब है आपके इधर है आपके रूप है
कौन कौन से हो जाएंगे? लोट लकार। लोट लकार का प्रयोग जब आज्ञा सूचक वाक्य आए तब आपको लोट लकार का प्रयोग करना पड़ेगा। अब लोट लकार में कैसे बनेंगे रुद्र धातु के रूप? रुदितु, रुदिताम, रुदंतु, रुदिह, रुदितम, रुदित, रुदानी, रुदाव, रुदाम। ठीक है, जब आज्ञा वाले कोई शब्द हो आप तब इस वाले आपको लोट लकार के रूप को प्रयोग करना पड़ेगा। अब विधिलिंग चाहिए के अर्थ में जब आए, जब हिंदी में वाक्य चाहिए के अर्थ में हो तब आपको विधिलिंग शब्द विधिलिंग लकार का प्रयोग करना पड़ता है। विधिलिंग में क्या है रूप? रुद्यात, रुद्यताम, रुदयुः, रुद्या, रुद्यताम, रुद्यात, रुद्याम, रुद्याव, रुद्याम। तो एक रूप विधिलिंग के इस तरह से भी लिखे जाते हैं, मैंने दोनों रूप लिखे हैं विधिलिंग के, और इस तरह से भी विधिलिंग के रूप लिखे जाते हैं। रुद्यात मतलब दामे या जो अलग अलग है और इसमें दामे या मिला दिया है। रुद्यात, रुद्याताम, रुद्युः, रुद्यः, रुद्यातम, रुद्यात, रुद्याम, रुद्याव, रुद्याम। तो बच्चों ये थोड़े से कठिन है याद करने में, और ऐसा नहीं है कि आपको जल्दी से याद हो जाएंगे, आपको कई बार याद करना पड़ेंगे और याद करके एक बार आपको लिखना जरूर पड़ेगा। तो ये रुद्र धातु के रूप हो गए हैं पांचों लकारों में। आप इनको लर्न करिए और लिखकर जरूर देखिए, जिससे आपकी बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक